नमस्कार। मामला गंभीर है और बात समझने की बजाय बात परेशान करने वाली है, झुंझलाने वाली है। जी हाँ, कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं स्कूल गिर रहे हैं। भारत की ये विडंबना है कि हम हमेशा से एक ही साथ बैलगाड़ी और रॉकेट युग दोनों में जी रहे होते हैं। जो हादसा शुक्रवार के दिन राजस्थान के झालावाड़ में पिपलोदा गांव के मनोहर थाना क्षेत्र में हुआ है, वो भीतर तक झकझोर देने वाला है। बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए सुबह इकट्ठा हुए, जैसा कि हर स्कूल में होता है, लेकिन ये सरकारी स्कूल था। जी हाँ, सरकारी स्कूल उन बच्चों के लिए होता है जो बड़े शहरों के बड़े निजी विद्यालयों में पढ़ने का सुख नहीं प्राप्त कर सकते। और जैसा हम सब आप स्कूल में पढ़े हैं, सुबह हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा और वहाँ की प्रार्थना मुझे अब भी याद है, दया करदान विद्या का हमें परमात्मा देना। और उस प्रार्थना से दिन शुरू होता है। ईश्वर से हम कामना करते हैं कि वो हमारा दिन अच्छा करे, हमारा भविष्य उज्जवल करे, पढ़ाई में हमारा मन लगे। लेकिन इनमें से बहुत से बच्चों को ये पता नहीं था कि ये प्रार्थना उनकी अंतिम प्रार्थना हो। बारिश से, जो तेज बारिश राजस्थान में हो रही है, जर्जर हो चुके उस स्कूल भवन की जो इमारत थी, उसकी छत जहाँ पर प्रार्थना सभा चल रही थी, वो गिर गई। जो मैं ये बात को समझो आपके साथ कर रहा हूँ, तब तक 7 बच्चों के मारे जाने की खबर आ चुकी है। आप सोचिए उन 7 परिवारों पर, उनके रिश्तेदारों पर, उनके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी। बच्चा घर से स्कूल में गया है पढ़ने के लिए, पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, लेकिन वो कुछ बनने की बजाय इस दुनिया से विदा हुआ। और इसमें न माँ बाप की गलती है, न बच्चे की गलती उस व्यवस्था की है जो इस तरह की लापरवाहियों के बावजूद चलती रहती है। घटना के बाद, जैसा हर बार होता है, चाहे पुल गिर जाए, चाहे स्कूल गिर जाए, ट्वीट आते हैं। विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। सत्ता पक्ष कहता है कि हमारे से पहले जो शासन कर रहे थे उन्होंने नहीं देखा। ट्वीट पर संवेदनाएं व्यक्त की जाती है। ये सिस्टम की लापरवाही की वजह से जो बच्चों की जानें चली गई, जो घायल हो गए हैं, मैं समझता हूं कि माँ बाप ने बहुत सपने लेकर के अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेजा था, और हमारी सरकारी तंत्र इतना लापरवाह हो गया कि उसकी वजह से यही संज्ञान नहीं ले सका कि ये भवन सुरक्षित है बच्चों के लिए या नहीं है। हमारे सारे शिक्षा विभाग के जो जिला स्तर के अधिकारी सब पहुंच गए, जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंच गए और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयपुर से रवाना हो गए। शिक्षा विभाग को हमारे निर्देश थे कि कोई भी ऐसा विद्यालय हो जहां ऐसा कुछ होने की संभावना हो, उसमें वो छुट्टी कर दें। और जो जर्जर भवन थे उनकी भी हमने सूचना दी, उसमें भी कोई स्कूल का नाम नहीं था। अब इसकी जांच करवाएंगे कि हादसे के क्या कारण है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। दुख इस बात का है कि इस देश के 2 बड़े प्रतिनिधि चेहरे एक साथ उभर कर सामने आते हैं। एक है शुभांशु शुक्ला, लखनऊ से निकलने वाले, जो अंतरिक्ष में जाते हैं और वो अंतरिक्ष से कहते हैं कि मुझे भारत सबसे मजबूत, पहले से ज़्यादा आकर्षक, गर्वीला दिखाई देता है। और जो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे इससे ठीक 40 साल पहले, उन्हीं की भाषा में वो कहते हैं कि मैं बिना झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सारे जहाँ से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, लेकिन ये अच्छा कैसे बनता है? हमारे और आपसे। और इस हिंदुस्तान में जब हम इस तरह के विद्रूप देखते हैं, इस तरह की विडंबनाएं देखते हैं, इस तरह के 2 बिल्कुल विपरीत सिरे देखते हैं कि एक तरफ शुभांशु शुक्ला है और एक तरफ झालावाड़ का स्कूल है, निश्चित तौर पर इसमें शुभांशु शुक्ला का दोष नहीं है। दोष उस व्यवस्था का है जो 40 साल पहले राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजती है, 40 साल बाद शुभांशु शुक्ला को भेजती है। और इन 4 दशकों में भारत ने अंतरिक्ष के मामले में, स्पेस रिसर्च के मामले में बहुत बड़ी तरक्की कर ली है। हमारा बड़ा नाम है। जिस देश को पहले सांप सपेरों और टोने टोटकों का देश कहा जाता था, और एक बड़ा चर्चित कार्टून भी रहा जिसमें भारत का एक किसान गाय लेकर उस कमरे के बाहर खड़ा है जहां दुनिया के देश अंतरिक्ष पर चर्चा कर रहे हैं, उस कमरे में अब भारत की धाक है, उस कमरे में भारत प्रमुखता से मौजूद है और भारत अब खुद के नहीं दूसरों के भी अंतरिक्षयान छोड़ने में सक्षम है। 4 दशकों की इस तरक्की के बावजूद हमारे सरकारी स्कूल अब भी वही हैं जहां 4 दशक पहले थे। दुख और अफसोस की बात यह है। और जब तक इस देश के सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल ठीक नहीं होंगे, हम शायद पूरे दिल से कभी नहीं कह पाएंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। निजी स्कूल एक से एक बन गए हैं। जितनी फीस में हम पूरी जिंदगी की पढ़ाई कर लेते थे, हमारे बच्चों की निजी स्कूल में पढ़ाई के लिए उतना खर्चा केवल नर्सरी की कक्षा में लग जाता है। और मैं खुद इसका उदाहरण देकर कह सकता हूं।
पूरी जिंदगी जितने पैसे मैंने कॉपी किताब, स्कूल, अपनी यूनिफॉर्म, सब चीज़ों पर खर्च किए होंगे, उससे ज़्यादा पैसे मुझे अपने बच्चों की नर्सरी की स्कूल की पढ़ाई के लिए देने पड़े, क्योंकि हमने शिक्षा का निजीकरण उस तरीके से कर दिया है, स्वास्थ्य का भी निजीकरण उस तरीके से कर दिया है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य अगर पैसे वालों की जद में रहेंगे तो सरकारी स्कूलों की छतें इसी तरह भरभरा कर गिरती रहेंगी। चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिखी गई थी उस पिपलौदा के स्कूल के लिए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जो सरकार आई है भाजपा की, वो कहती है इसके पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। मसला भाजपा और कांग्रेस का नहीं है। नीचे सरपंच वही होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी वही होते हैं, जिम्मेदार लोग वही होते हैं, और इनसे काम लेने वाले नेता बदल जाते हैं। नेता को पता है 5 साल का समय है और इस 5 साल में वो क्या ही क्या कर देगा। जब तक भारत की व्यवस्था इन गिरने वाले पुलों और स्कूल की गिरने वाली छतों को लेकर उतनी संवेदनशील नहीं होती जितनी की होनी चाहिए, न हम गगनयान की कामयाबी पर उल्लास मना सकते हैं और न मंगलयान का मंगलगान कर सकते हैं। ये सारे मंगलाचरण तब तक अधूरे हैं जब तक छत के नीचे दबने वाले इन बच्चों की सिसकियां उन जिम्मेदारों तक नहीं पहुंचती और पुलों के गिरने को लेकर और स्कूल की छतों के गिरने को लेकर हम उतने गंभीर नहीं हो जाते। इस घटना को सुबह से देखने के बाद एक पत्रकार के नाते, एक देश के नागरिक के नाते, भीतर तक उस दर्द को महसूस करने के बाद मुझे लगा कि इस बातों को समझने और समझाने का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन इस दर्द को किसके साथ साझा करें। इस वीडियो के माध्यम से हम अमर उजाला के मंच से सारे जिम्मेदारों से विनम्र निवेदन करते हैं। अच्छी बात है, भारत कई क्षेत्रों में तरक्की कर रहा है, हमारा दुनिया में डंका बज रहा है, हमारे रक्षा प्रक्षेपास्त्र उस स्तर पर पहुंच गए कि हम ऑपरेशन सिंदूर की गर्जना से लेकर अभी तक अपने स्वाभिमान के साथ खड़े हैं और उस गर्जना का घोष पूरी दुनिया सुन रही है। लेकिन उसी के साथ इन बच्चों की स्कूल की छत के नीचे दबी हुई सिसकियां भी इस भारत का उतना ही बड़ा सच है, और इस सच से जब तक हम मुंह छुपाएंगे तब तक हम सचमुच कभी भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान दिल से नहीं गा पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना ही काफ़ी है इस बात को समझने और समझाने के लिए। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।